शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, ठीक है। और मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि मैं प्रॉपर्टीज़ लेकर आऊँगा क्वाड्रिलेटरल्स की, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था यहाँ पे, ये वाला। तो इसमें ये वाली जिसको प्रॉपर्टी मालूम होगी जभी तो वो क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएगा। और फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये क्वेश्चन भी याद होगा, जिसमें हमें सर्कल के अंदर का जो स्क्वायर था उसका एरिया फाइंड करना था, ठीक है। अब जिन्होंने देखी होगी वीडियो भाई वही तो पढ़ पाएंगे ढंग से। अब चलो इसमें देखते हैं। इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लगेंगी कुछ को बच्चों वाली लग सकती हैं और कुछ को नहीं, ठीक है। ये अपने अपने मतलब आपने कितनी अच्छे से पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, है ना। बहुत सौ को नहीं याद रहता इसलिए मैं लेके आया हूँ, तो भैया देख लो। देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर में होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता, रोम्बस में होता है, ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सबको तो मालूम होगा। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम में नहीं होती हैं, है कि नहीं। और फिर अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो किस किस में होती है, रेक्टेंगल में होती है, स्क्वायर में होती है, पैरेललोग्राम में होती है, रोम्बस में होती है, ट्रेपेजियम में भी होती है, ठीक है। और सभी एंगल्स किस किस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, ना ही रोम्बस में होते हैं, ना ट्रेपेजियम में होते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपको याद करना है। इस चार्ट को अगर हो सके आप तो अपने कॉपी में लिख के उतार लो और इसको कहीं अपनी वॉल पर चिपका लो, ठीक है। और रोज़ सुबह देखो, आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जो वीडियो आएगी ना वो सब जेईई मेन लेवल की होगी, ठीक है। आप सभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रॉपर्टी हम और देखते हैं, जैसे कि सभी अपोजिट एंगल्स आर किस में इक्वल, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, है ना। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, ट्रेपेजियम में नहीं होते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू डायगोनल्स, ये सब तो आपको पता है, ठीक है। डायगोनल्स किन के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये ज़रूर से ध्यान कर लो। रेक्टेंगल के भी करते हैं, इसके भी, स्क्वायर के भी, पैरेललोग्राम के भी, है ना। और रोम्बस के भी, ट्रेपेजियम के नहीं करते। रेक्टेंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के होते हैं, तो मैंने कहा था ना स्क्वायर के होते हैं, तो स्क्वायर में टिक होता है, इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं होता क्योंकि पैरेलल साइड होती है ना। और ट्रेपेजियम में भी नहीं होता क्योंकि पैरेलल साइड की वजह से, ठीक है। रोम्बस में होता है क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाते हैं उसमें। एरिया एल क्रॉस बी ये सब आप देख लेना भाई, ठीक है। चलो हम तो आज की अगली चर्चा शुरू करते हैं, जो हमें याद करने हैं फार्मूला, ठीक है। आगे देखो, आपने बच्चों वाले फार्मूले पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1, ये सब आपने पढ़ा है कि नहीं। अब हम इसका थोड़ा मतलब बढ़िया सा थोड़ा देखते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे साइन की पावर 4 ए कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बताऊंगा। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, एक सेकंड मैं अपना पेन चेंज कर लूँ। हाँ, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि हम इसको इसकी इक्वल भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएंगे दो टर्म, फिर एक टर्म क्या आएगी, +2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो हम वही माइनस कर देते हैं अगर हमें केवल यही चाहिए, है ना।
तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो हमारा ये इसी के इक्वल तो हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया आप सभी को समझ में। तो ये था, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले, कोई क्वेश्चन में आ जाए, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है। और जेईई में आया भी है एक सवाल, मुझे मिलता है तो मैं आपको करा दूँगा, पर अभी मेरे पास है नहीं वो क्वेश्चन जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस क्यूब, ऐसे लिख दो इसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस क्यूब, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब करोगे। तो आप सभी को पता है कि इसका कैसे लिखा जाता है। साइन स्क्वायर ए ये क्यूब हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए इसका भी क्यूब हो जाएगा। फिर एक और टर्म आती है इसमें क्यूब की, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ही तो ये आएगा, है कि नहीं। तो आप यही चीज़ इससे माइनस कर दो, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिख दो, सिंपल आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a की वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी है भाई, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके लिए थोड़े क्वेश्चन लाता हूँ, अभी मैं इधर चिपका देता हूँ उन्हें, ठीक है। एक सेकंड, देखिए आप दिख रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, तो मैंने लिए हैं ये। चलिए आप देखते हैं, पहले आप ये ट्राई कर लो, बहुत इजी है, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ही इंटरेस्टिंग है। ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी बार जेईई मेन में, मैंने ले लिया है इसे, ठीक है। देखिए आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं भी कंटेंट अच्छा करूँगा ना, पर मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही रखूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आसान क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा एक इजी भी लेता हूँ तो थोड़ा हार्ड भी लेता हूँ, ठीक है भाई। ये रिज़ल्ट ज़रूर याद कर लेना जो मैंने इधर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप याद कर के कुछ चीज़ें जाओगे तो आप ही को फ़ायदा है। और मैथ्स में याद करवा रहे हो हमें भाई, एक तो यार अपनी ईगो से लड़ लो, या तो फिर नॉर्मल रह के याद कर लो, टॉपर जैसे काम करता है ना। टॉपर तो याद करता है, तो आप भी याद करो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप रिज़ल्ट लिख लो इसका, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका भी लिख लो -3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैंने आपको डिराइव एक बार करवा दिया, आप भी कर लो एक बार, फिर उसे रिज़ल्ट की तरह याद कर लो। क्या बार बार दिमाग मारना है एक चीज़ के लिए, ठीक है।
तो हमें बस सॉल्व कर दो, सिंपल है। 2 माइनस ये आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सॉल्व करो इसे, आंसर निकालो। -3 + 6 साइन स्क्वायर ए +1, ये इससे कट जाएगा। 2 - 3 + 1 -1 + 1 = 0। ठीक है, तो रिज़ल्ट याद करने का ये फ़ायदा होता है। नहीं तो आप पूरा, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं याद हो, ये फॉर्मूले ना याद हो, तो आप तो गुम हो जाओगे, है कि नहीं। तो इससे अच्छा रिज़ल्ट याद करो, ये वाला पर्टिकुलर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो देख रहे हो ना क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा और +√2 sin थीटा, है ना। यार एक सेकंड, इधर ना थोड़ा सा वो लग गया है पानी। अब सही है। 2 cos थीटा +1/sin थीटा +√2 sin थीटा, ठीक है। अब इसमें लिखा है, एक लाइन लिखी है फाइंड द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से आपको कुछ समझ आ रहा है कि हम इसका मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। या तो आप बच्चों वाला मेथड जो बचपन में करते थे कि आप एंगल गैस करो और एक ही थीटा की तो एक ही कोई वैल्यू होगी सबकी, तो वो करो आप, है ना, गैस। इधर ना tan थीटा है, गलती से वो लिख गया मेरे से, ठीक है। अब बताओ, सबसे अच्छा मेथड होता है AMGM का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है भाई, आपको देखते ही क्लिक हो रहा होगा, अरे ये तो AMGM का है। जिसको नहीं क्लिक करा वो उसको पहली बारी में होगा भी नहीं ये सवाल। आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की, जब ही आपसे होगा, ठीक है। ये हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो, है ना। इमेजिनरी के लिए कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर GM हमारा इमेजिनरी कैसे होगा। आप किसी का भी क्यूब रूट लो या वो लो, 1/3 पावर करोगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, फिर नहीं समझे। जैसे कि √-1 हमारा आयोटा होता है, तो हम इसमें एंगल में माइनस क्वांटिटी नहीं डील कर सकते हैं, कि नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हमें दिख ही रहा है, ये अर्थमेटिक मीन है किसी का, है ना। बस हमें क्या करना है कि GM निकालना है। GM क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जो कि ऐसे होगा 2 cos थीटा, सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर में तो आपको पता है जितनी क्वांटिटी उसका 1 आता है, √2 tan थीटा। मीन ऐसे ही तो निकाला जाता है। अब 3 है तो 3 लिख दो, 1/3 पावर आ जाएगी। और अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है तो 2 cos थीटा +1/sin थीटा +√2 sin थीटा /3, ठीक है। और इस यहाँ से पता लगता है कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो जिस cos थीटा sin थीटा tan थीटा हमारा सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी। अब देखो 2 cos थीटा ये आ जाएगा cot थीटा, और ये √2 tan थीटा। तो tan थीटा से cot थीटा तो कट जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और आपको पता भी होगा मेरे बताने से पहले ही। 1/sin थीटा और ये सब अब वही सेम चीज़ लिख दो, √tan थीटा, ठीक है। ये 3 हो गया,
ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3 2√2 की पावर 1/3, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 2 cos थीटा और 1 sin थीटा प्लस √2 tan थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 1 + ½ 2 की पावर, है ना, और 1/3। तो 3 से ये देख रहे हो एलसीएम करके 3/2 आएगा, तो 1/2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 3√2, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अरे यार मैक्सिमम क्यों लिख रखा है क्वेश्चन में, तो मिनिमम है यार, सॉरी। हम मिनिमम वैल्यू के लिए ये यूज़ करते हैं AMGM, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमने ये यूज़ करा, ठीक है, AMGM। सॉरी गलती से मैक्सिमम लिख गया था, मिनिमम पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। AMGM हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको उसका यूज़ समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए ही था, AMGM का यूज़ बताने के लिए, ठीक है। चलो अगला मैं लाता हूँ, देखता हूँ मैं क्या करूँ, है ना। एक सेकंड। कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सीकेंड थीटा है प्लस tan थीटा है, ठीक है। ये देखता हूँ मैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं इसे। सीकेंड 5 tan 5, ठीक है। भाई मैंने वो वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई, वो सब तो आपको मालूम होगी ना। सॉरी, ये सीकेंड ज़ाई है, ज़ाई ऐसे बनता है, ठीक है, प्लस tan ज़ाई है, और ये इक्वल है, ये पेन भी ना कभी कभी, tan ज़ाई ऐसे बनता है। ये हमें रिज़ल्ट दे रखा है किसके इक्वल, एक सेकंड यार, गुस्से दिलाने वाले काम कर रहा है ये। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सीकेंड ज़ाई प्लस tan ज़ाई, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है tan थीटा tan फाई प्लस tan ज़ाई, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है सीकेंड थीटा और माइनस tan थीटा और सीकेंड फाई माइनस tan फाई सीकेंड ज़ाई मेरा tan ज़ाई इजिकल्स टू कॉट थीटा इंटू कॉट फाई और कॉट ज़ाई, ठीक है, इसके इक्वल है। प्रूव करो इसे। ये फर्स्ट गिवन है, ये गिवन है फर्स्ट वाली ये चीज़, और आपको ये प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए करिए। हो गया। देखो एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हम क्या करें, ये जो है ना, एक सेकंड इसको कॉपी कर लेता हूँ यार। ये जो हमें गिवन है ना, इसी के साथ हमें करना है।
हम ये जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम कैसे भी करके ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंड थीटा से माइनस टेन थीटा से, ठीक है। ऊपर नीचे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये सीकेंड फाइव प्लस टेन फाइव, आपको 10 सेकंड देता हूँ मैं, कर लिया करो यार। अगर आप नहीं कर रहे हैं, खुद से भी सोचना होता है, ठीक है। ये गिवन है, प्रूव है, मैं किस लिए करवा रहा हूँ मैं। आप सॉल्यूशन जब भी देखिए जब आपने कर दिया हो क्वेश्चन। सीकेंड फाइव माइनस टेन फाइव से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सीकेंड फाइव माइनस टेन फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसी सीकेंड जाई प्लस टेन जाई, सीकेंड जाई माइनस टेन जाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, सीकेंड जाई माइनस टेन जाई, ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारा, टेन थीटा कॉट, ओ सॉरी टेन फाइव। अब पूरा आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारा कन्वर्ट हो गया, है ना। बस आप कर लो अब भाई। ये ए माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी की, ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका आंसर। तो ये सब हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंड स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव माइनस सीकेंड स्क्वायर जाई माइनस टेन स्क्वायर जाई, है ना। और नीचे ये सब कॉपी करके लिख लेना भाई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। देखो भाई मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये लिखने में वैसे मैं कॉपी करके कर सकता हूँ यार, पर चलो लिख देते हैं, है ना। टेन फाइव और सीकेंड जाई माइनस टेन जाई, ठीक है। वन हो जाएगा, वन अपॉन इसको मिटा के ही वन कर देता हूँ मैं सभी को, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये है हमारा टेन थीटा टेन फाइव और टेन जाई के इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ये जो माइनस वाली टर्म है ये कॉट थीटा कॉट फाइव और कॉट जाई की इक्वल हो। तो हो तो गया सवाल हमारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, तो ये ऊपर सारा हो जाएगा। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया, ये मैंने ऊपर कर दिया। और बस आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, टेन थीटा टेन फाइव और टेन जाई को। ये रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा, कॉट थीटा कॉट फाइव कॉट जाई, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ आ गया आप सभी को। ये हमने हेंस प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये इतना भी टफ नहीं था क्वेश्चन, बस ऐसे ही था, ट्रिक क्वेश्चन कह लो या ऐसे ही एग्जाम्पल कह लो। इजी होगा बहुत लोगों के लिए, ये बहुतों ने अगर ध्यान से पढ़ा है प्रॉपर्टी और ये सब मैनिपुलेशन हल्का वल्का करना आता है तो आराम से कर दिया होगा।
ठीक है, ये तो सीख रखा है आप सभी ने, मैंने ऐसी कोई नई चीज़ थोड़ी ना सिखाई है। अब देखो, एक बोल रहा है ये एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी, ये सब 1 के इक्वल है। ये भी कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई है। ओके, अब देखो भाई, हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा। तो थीटा को हम कैसे एलिमिनेट करें, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? बताइए। हम किसी भी तरह थीटा एलिमिनेट कर सकें, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको जब सोचने का टाइम देता हूँ, वीडियो रोक लिया करो प्लीज़। मेरा थोड़ा आदत ऐसा है कि मैं करने लग जाता हूँ। ठीक है, एक्स बाय ए साइन थीटा, मुझे तो मतलब आता है, आप भी ट्राई कीजिए, आप सभी भी ट्राई कीजिए। वाई बाय बी साइन थीटा, इसका मैं होल स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके देखता हूँ। तो मेरा आएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करके करोगे तो ये टर्म आएगी दोनों। ठीक है, और ये माइनस में आएगी तो कैंसिल हो जाएगी। जब हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके हम जब ऐड करेंगे तो माइनस हो जा रही है ये वाली टर्म। ठीक है, क्या बच रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। कैसे, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यार इधर कॉस थीटा है, सॉरी, कॉस थीटा आएगा, है ना। और इसलिए वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 1, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। बहुत गोच पोच हो गई, पर मुझे लगता है आप सभी सीख गए कि हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना था बस इसमें थीटा, और कुछ नहीं करना था। ये तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे बेसिक से। ठीक है, आ जाते हैं कभी, तो मैंने आपको बता दिया भाई कि ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चनों को, है ना, एम जी एम को मत भूलिए। एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में तो जब ही लगाना जब एक्यूट एंगल लिखा हो, जब ही पॉजिटिव होगा, जब ही आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा नहीं। एक आपको जेई मेन का होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप सभी करना। मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है, अगर आप, फिर मैं अगले वीडियो में इसका आंसर लेके आऊँगा। ठीक है, 15 साइन स्क्वायर ए 10 कॉस स्क्वायर 4 कॉस की पावर 4a इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमें निकालना है 8 कोसेक 6 अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं आप ए ही लिख लो, 27 सेकेंड की पावर
6 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकाल के बताना। इसकी वैल्यू मुझे पता करवानी है आप सभी से, ठीक है। तो ये होमवर्क है, मैं अगले लेक्चर में इसे बताऊंगा, ठीक है। इसका सल्यूशन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आप भी तो ट्राई कीजिए। चलिए, जब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ आप सभी को। कन्वर्जन, ओहो, या फिर मैं अगला टॉपिक अगले उसमें पढ़ाऊँ? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ा लेते हैं। देखो, एंगल्स इन डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल मेरा डिग्री में है, मतलब मुझे डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। मान लियो हम क्या कहते हैं, जो एंगल है हमारा, वो हम कैसे लिखते हैं। मान लो हमें 60 डिग्री लिखा, तो हम 60 डिग्री लिखते हैं। इसको अगर मुझे रेडियन में लिखना होगा तो कैसे करूँगे, ये है ना। जैसे कि वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं इन सभी को, ठीक है। रेडियन में कैसे लिखते हैं और एंगल रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज़ है ना। सच में बच्चों वाली चीज़ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने में। मान लो एंगल रेडियन में गिवन है, ठीक है। मान लो 1 रेडियन को हमें बताना है, ठीक है। वो डिग्री में कितना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल इन रेडियन इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। एंगल इन रेडियन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ठीक है। अगर हमें डिग्री में निकालना है तो 1 रेडियन जो होगा ना, आप 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई से कर दो तो कितना आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम करें तो ये होगा 57.2958 डिग्री, ठीक है। इतना होता है एक रेडियन में, इतना डिग्री एंगल, ठीक है। और अगर 1 डिग्री में, थोड़ा सा यार पता नहीं आदत नहीं रही है ना, तो थक गया हूँ। 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये हम डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो 60 डिग्री, ये लगभग 0.0175 होता है। भाई कैलकुलेट करके देखा है, आप भी करके देख लेना। पाई की वैल्यू डालना और 180 से डिवाइड कर देना, आपको ये आ जाएगा। ये रेडियन में है, ठीक है। 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में इतना डिग्री होते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। और आपको अगर आर्क की लेंथ दी हो और सर्कल का रेडियस दिया हो, ठीक है। आर्क की लेंथ दी हो और सर्कल का रेडियस दिया हो, ठीक है। ये हमारा रेडियन में होना चाहिए, फिर हम इससे आराम से यूज़ कर सकते हो। इसका भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पर आप ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। 1 रेडियन जो है हमारा, 1 रेडियन में कितने डिग्री एंगल होते हैं, 57.2958 डिग्री। और 1 डिग्री में 0.0175 रेडियन होते हैं, ठीक है। 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कितना, कैसे लिखूँगा,
तो 60 इंटू पाई बाय 180, तो हम 60 डिग्री को रेडियन में ऐसे लिखते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो पाई बाय 3 रेडियन लिखते हैं हम, पाई की वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, वैसे भी कुछ 1 पॉइंट ऐसा आता है तो हम नहीं डालते, हम ऐसे लिखते हैं। और आप ऐसे ही देखोगे, अपनी किताबों में भी ऐसे ही देखा होगा, आपसे पूछ रहा होगा साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, तो ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। और अगर हमें पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो कैसे करेंगे? पाई बाय 6 को हम एंगल इन रेडियन डिवाइड इनटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये हमारा क्या आएगा? डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 जो कि हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ठीक है, अभी मैं और इसके एग्ज़ाम्पल लाता हूँ। 2 मिनट यार, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। 2 मिनट आपके लिए तो कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड का होगा बस। ठीक है, अभी चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, तो आपको ना अब क्या करना है, ये ऐसे दे रखे होते हैं आपकी किताब में, क्वेश्चन में सब बेसिक लेके चल रहा हूँ मैं, आप सभी के सबके काम आएगा। ठीक है, 45 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड। भाई इसे कैसे करते हैं? इसको रेडियन मेजर में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे कैसे करते हैं इन रेडियन? ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। आप क्या करोगे, ये जो 20 है और इसमें लिखा है पाई इजिकल्स टू 3.14, ठीक है, 1415 ऐसे लिखा हुआ है, तो यही वैल्यू लेनी है हमें पाई की। अब हम इसे क्या करते हैं यार, हमें ना इसको पहले क्या कहते हैं, ये जो 10 सेकंड है, इसे हम क्या कहते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिनट में हो गया। अब 10 को हम 60 से और डिवाइड करते हैं, जिससे ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सेकंड को हम सीधा डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा 1/360 डिग्री। ठीक है, कैंसिल करके। और 20 मिनट को अगर हमें डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 60, जो कि मेरा डिग्री में होगा 1/3 डिग्री। ठीक है, और ये 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड कैसे लिखेंगे हम? 45 प्लस 1/360 प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, ये हम इसको प्लस कर देते हैं सभी डिग्री वाली टर्म को, फिर हमारा डिग्री में आ जाएगा, डिग्री से हम फिर रेडियन में बदल देंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 360, 45 इंटू 360 प्लस 1, और 360 को 120 है ना, 3 से डिवाइड करोगे, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 120 आएगा। ये हो जाएगा 16,200 प्लस 1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 360, ये हो जाएगा 16321 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है भाई, ये आ गया पूरा
प्लस करके डिग्री में आ गया, ठीक है। 16321 360 इंटू पाई 180। इसको रेडियन में बदलने के लिए यही तो करते हैं हम, पाई इंटू 180 से करते हैं। अरे भाई वो डिग्री वाला है, जब कोई अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखा करो यार चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ मैंने ये नोट्स ऊपर दे रखे हैं, इनको ध्यान से उतारो, याद करो। तो क्या होगा ये यार, मैं ना थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 321 360 इंटू पर आप मत यूज़ करना, आपका तो पेपर है, मेरा कौन सा पेपर है, मैं तो भाई दे लिया पेपर। आप 51274054 और ये पूरा 64800 पूरा डिवाइड करके कुछ 0.79 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा रेडियन में आया है आंसर। मैंने आपको मेथड बता दिया, आप और भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना, आपको आता है कि नहीं, है ना, आप सभी को आता है। अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ और सवाल, ठीक है। अगर कुछ छूटेगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाना है, मुझे बहुत कुछ सिखाना है, ठीक है। आज मुझे लगता है कि इतना रखते हैं, ठीक है। यार मेरा ना पता नहीं क्या ही हो रहा है कि मेन टॉपिक पे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार इसके सारे वो करवा दूँ आपको फार्मूला, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँ बहुत सारे, है ना। क्या हो रहा है कि यार क्वेश्चन की वजह से फार्मूला और वो जो कंटेंट पढ़ाना चाह रहा हूँ वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। आप ये वीडियो भी बेसिक की तरह देख लो एक बार, है ना। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसका टाइटल का नाम रख दूँगा, उसी की तरह देख लो। और बस मैं फिर अगली वीडियो में आता हूँ इसको लेकर, ठीक है। आज आप इसी से संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। फिर मैं आपको अगली बार और अच्छा कंटेंट ला के देता हूँ, ठीक है। इसमें भी कुछ अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, बाय आप सभी।